बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सूरज की पहली किरण अभी जमीन तक पहुंची भी नहीं थी कि उस तटीय शहर आइला की गलियों में एक ऐसी खामोशी फैल गई जो मौत से भी ज्यादा भयानक थी। पक्षी चहक नहीं रहे थे, हवा ठिठक गई थी, घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन उनके पीछे से जो आवाजें आ रही थीं वे इंसानी नहीं थीं, वे चीखें थीं, जानवरों जैसी। जब कुछ साहसी लोगों ने खिड़कियां खोलीं तो उनकी रूह कांप गई। जो कल तक उनके पड़ोसी थे, जिनके साथ उन्होंने व्यापार किया था, आज वे बंदर और सूअर बन चुके थे। उनके पास दिमाग तो था, याददाश्त भी थी, लेकिन न जुबान थी और न ही शक्ल। वे एक दूसरे को पहचान कर रो रहे थे, लेकिन अल्लाह का फैसला अटल हो चुका था। ये वही बनी इसराइल थी जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। फिरौन के जुल्म से आज़ादी, उन्हें समुद्र के सीने को चीरकर रास्ता दिया गया, आसमानी खाना उतारा गया, तूर पहाड़ को उनके सिरों पर गवाह बनाकर अहद वादा लिया गया। लेकिन जब इंसान को सब कुछ बिना मेहनत के मिलने लगता है तो अक्सर वो अहंकार का शिकार हो जाता है। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वे अल्लाह के लाडले हैं और उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए एक सरल सा कानून बनाया। शनिवार सबात का दिन इबादत के लिए तय किया गया। हुक्म था, आज के दिन शिकार नहीं करना। कुदरत का करिश्मा देखिए, हफ्ते के बाकी दिन समंदर शांत रहता, लेकिन शनिवार को मछलियां उछल उछल कर किनारे तक आ जाती। ये लालच और ईमान की जंग थी। जब इंसान खुदा को धोखा देने चला, सीधे तौर पर हुक्म टालने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने कानूनी चालाकी का रास्ता चुना। उन्होंने किनारे पर गड्ढे और तालाब खोद दिए। शनिवार को मछलियां उन गड्ढों में फंस जाती और वे रविवार को उन्हें बाहर निकालते। वे खुद से कहते, तारांकन, हमने शनिवार को शिकार कहाँ किया, हमने तो बस जाल बिछाया था। वे भूल गए थे कि अल्लाह नियतों को जानता है, केवल हरकतों को नहीं। उस बस्ती में 3 तरह के लोग बन गए थे। 1, गुनहगार जो खुलेआम चालाकी कर रहे थे। 2, खामोश तमाशबीन जो खुद तो गुनाह नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनों को गलत काम से रोक भी नहीं रहे थे। 3, नेक दिल जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को आगाह कर रहे थे कि अजाब आने वाला है। नेक लोगों ने जब गुनहगारों को टोका तो बीच वाले तमाशबीनों ने कहा, तुम इन्हें क्यों समझाते हो जिन्हें अल्लाह तबाह करने वाला है। नेक लोगों ने जवाब दिया, ताकि कल हम खुदा के सामने कह सकें कि हमने अपना फर्ज निभाया था। जब सरकशी हद से गुजर गई तो अजाब ने दस्तक दी। जो लोग हक की बात रोक रहे थे, उन्होंने अपनी बस्ती के बीच एक दीवार खड़ी कर ली ताकि वे गुनहगारों की मनमानियां न देखें। एक रात सन्नाटा छाया और अगली सुबह जब उन्होंने दीवार के पार देखा तो वहां इंसान नहीं, अपनी ही पहचान खो चुके जानवर थे। हमने उनसे कहा, तुम दुत्कारे हुए बंदर बन जाओ। सूरह अल-अराफ। सीख, क्या हम महफूज हैं? ये कहानी चीख चीख कर कहती है कि धोखा, मैनिपुलेशन सबसे बड़ा गुनाह है। जब हम धर्म के नियमों को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ते हैं तो हम वही गलती कर रहे होते हैं जो बनी इसराइल ने की थी। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, वो चेतावनी देता है। शक्लें बदलना तो एक निशानी थी, असल अजाब तो ये है कि इंसान की इंसानियत मर जाए और उसे इसका एहसास भी ना हो।